हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और कैसे हो सब लोग। इस महामारी के समय में आप लोग अपना बचाव जरूर रखिए और किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को 40 सेकंड तक हाथ को धोकर रखें, जिससे आपके अंदर कोई गंदगी ना पहुँचे और लोगों से दूरियां बना के रखें। कल हमने सभी लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आज हम आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। जब प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है। अब इसके बाद अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखते हैं तब इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कल हमने प्राकृतिक संख्याओं को बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो नहीं, वो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। कोई संख्या नहीं होती है, असीमित होती है। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या को हम बताएंगे तो उसके आगे एक संख्या और आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। अब इसके बाद अनुवर्ती संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में एक संख्या जोड़ते हैं तब उस प्राकृतिक संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब अनुवर्ती मतलब किसी संख्या का एक जोड़ने पर उसके आगे संख्या क्या होगी। जैसे 5 + 1 मतलब 6। 5 की अनुवर्ती संख्या 6, या 5 की आगे संख्या जो अगली संख्या आएगी वो होगी 6। इसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में एक संख्या को घटाते हैं तब इसे उस प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या की पीछे वाली संख्या क्या होगी, तो उसमें एक हम घटाएंगे। जैसे 5 में से 1 घटाया आया 4, तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी। ठीक है। देखिए, एक अच्छी बात इसमें निकल के आई है, वो नोट कर लीजिए। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 को 1 में घटाएंगे तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये याद रखना, 1 के पीछे कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब इसके बाद सबसे बढ़िया टॉपिक आ रहा है स्थानीय मान। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या का उसका स्थानीय मान क्या होता है, मतलब संख्या किस स्थान पर रखी हुई है, तो इसको हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार में रख कर पता करते हैं कि संख्या हमारी कहाँ पे होगी, उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। ठीक है। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 437 को हम 400 + 30 + 7 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 437 ही आएगा। 4 का स्थानीय मान 400, क्योंकि इस सैकड़ा पे रखा हुआ है 4, तो इसका स्थानीय मान 400 होगा।
3 का स्थानीय मान 30, क्योंकि ये दाई पे रखा हुआ है तो इसलिए इसका स्थानीय मान 30 होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई पे रखा हुआ है तो इसलिए सिर्फ 7 होगा। अगर इन संख्याओं को हम जोड़ दें 430 + 7 तो 437 ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।